नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वाच्य के बारे में। वाच्य के बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। कर्ता, किसी भी कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे यहाँ पर राम कर्ता है क्योंकि राम के द्वारा ही क्रिया की जा रही है। उसके बाद आता है कर्म। तो हो सकता है किसी वाक्य में कर्म दिया हो, किसी में 2 कर्म दिए हो या किसी में कोई भी कर्म न दिया हो। जैसे यहाँ पर राम ने जो कार्य किया उसका प्रभाव श्याम और आम दोनों पर पड़ रहा है, तो ये दोनों कर्म हो जाएंगे और यह वाक्य द्विकर्मक क्रिया का या द्विकर्मक कर्म का उदाहरण होगा। अब बात करते हैं क्रिया की। तो कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको क्रिया कहते हैं। क्रिया 2 प्रकार की हो सकती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि जिस वाक्य में कर्ता के कार्य का प्रभाव या क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसको कर्मक क्रिया, और ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता के कर्म का प्रभाव या कार्य का प्रभाव या क्रिया का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ता है उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो क्रिया 2 प्रकार की होती है मुख्य से, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्ता की क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जबकि अकर्मक क्रिया में कर्ता की क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ता है। जैसे इस वाक्य में दिया हुआ है, राम ने श्याम को आम दिया। तो राम ने क्या किया, जो कार्य किया आम को देने का, उसका प्रभाव किस किस पर पड़ा, आम और श्याम पर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आम और श्याम कर्म, राम यहाँ पर कर्ता हो जाएगा, और देना, जो आम देने की क्रिया हुई है, ये क्रिया हो जाएगी। और ये किस प्रकार की क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। वहीं पर अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, राम हंसता है, तो यहाँ पर राम क्या है, कर्ता है, और हंसना क्रिया है, और हंसने का जो प्रभाव पड़ रहा है वो स्वयं राम पर पड़ यानी कर्ता पर पड़ रहा है। इसका कोई प्रभाव किसी कर्म पर नहीं पड़ रहा है। तो ये कैसा उदाहरण हो जाएगा, अकर्मक क्रिया का। तो क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्ता के कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जबकि अकर्मक क्रिया में कर्ता के कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वाच्य, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, अर्थात बात किसके विषय में मुख्य रूप से हो रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाच्य हमें बताता है कि वाक्य में मुख्य रूप से किसके विषय में बात हो रही है, कर्ता के विषय में बात हो रही है, कर्म के विषय में ये, या भाव के विषय में। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे हमें पता लगता है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, या भाव की प्रधानता है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उस वाक्य में क्रिया का लिंग, वचन व पुरुष कर्ता के अनुसार निर्धारित होता है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उस वाक्य में क्रिया का रूप, लिंग, वचन व पुरुष कर्म के अनुसार निर्धारित होता है। और जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उस वाक्य में क्रिया का रूप, लिंग, वचन व पुरुष भाव के अनुसार निर्धारित होता है। जैसे कि आप यहाँ पर उदाहरण देख पा रहे हैं, माधव क्रिकेट खेलता है। इसमें माधव कर्ता है और खेलना क्रिया है। दूसरे वाक्य में माधव द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। यहाँ पर माधव कर्ता है, क्रिकेट कर्म है और जाता है क्रिया है। वहीं पर तीसरे वाक्य में माधव से क्रिकेट खेला जाता है। यहाँ पर माधव कर्ता है, क्रिकेट कर्म है और खेला जाना क्रिया है। पहले वाक्य में जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार, उसका लिंग, वचन सभी माधव के अनुसार प्रयोग हो रही है। खेलता है, यह पुल्लिंग में है और एक वचन में है। माधव भी यहाँ पर पुल्लिंग और एक वचन में है। दूसरे वाक्य में खेला जाता है, यह जो क्रिया है यह क्रिकेट यानी कर्म के अनुसार प्रयोग हुई है।
और तीसरे वाक्य में खेला जाता है जो क्रिया है वह भाव के अनुसार प्रयोग हुई है। इस प्रकार प्रथम वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार कर्ता के अनुसार, दूसरे वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार और तीसरे वाक्य में क्रिया भाव के अनुसार प्रयोग हुई है। या हम कह सकते हैं कि प्रथम वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, दूसरे वाक्य में कर्म की प्रधानता है और तीसरे वाक्य में भाव की प्रधानता है। इस प्रकार जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी उसे कृतवाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी उसे कर्मवाच्य और जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होगी उसे भाववाच्य कहते हैं। और प्रधानता के आधार पर ही क्रिया का रूप चलता है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी उसमें कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी उसमें कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी और जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होगी उस वाक्य में भाव के अनुसार क्रिया का लिंग, रूप, वचन सभी निर्धारित होंगे। इस प्रकार कर्ता, कर्म व भाव की प्रधानता के आधार पर वाच्य के 3 प्रकार है: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कृतवाच्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, यानी सब्जेक्ट की प्रधानता होती है और यहाँ पर क्रिया का रूप कर्ता के लिंग, वचन व पुरुष के अनुसार चलता है। अगर कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगी, अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, अगर कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। जैसे आप देख पा रहे हैं पहले उदाहरण में लड़कियां बाजार जा रही है, यहाँ पर लड़कियां बहुवचन में है और स्त्रीलिंग में है और जा रही है जो क्रिया है, क्रिया भी यहाँ पर बहुवचन स्त्रीलिंग में प्रयोग हुई है। माँ रामायण पढ़ रही है, यहाँ पर जो क्रिया है पढ़ रही है वो कर्ता यानी माँ के अनुसार एक वचन स्त्रीलिंग में है। तीसरे उदाहरण में कुमकुम खाना खाकर सो गई, यहाँ पर जो क्रिया है खाकर सो गई वह कुमकुम के अनुसार स्त्रीलिंग और एक वचन में है। तो कृतवाच्य में क्रिया का लिंग, वचन व पुरुष सभी कर्ता के अनुसार चलते हैं, उसमें कर्ता की प्रधानता होती है। वहीं पर अगर बात की जाए कर्मवाच्य की, तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और यहाँ पर जो क्रिया का रूप है वह कर्म के वचन, लिंग व पुरुष के अनुसार चलता है। जैसे आप उदाहरण में देख पा रहे हैं, लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई। इन तीनों उदाहरण में जो क्रिया प्रयोग हो रही है वो कर्म के आधार पर प्रयोग हो रही है। जैसे पहला उदाहरण है लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है, यहाँ पर जाया जा रहा है ये पुल्लिंग में है और यहाँ पर जो कर्म है बाजार वो भी पुल्लिंग में है, तो यहाँ पर जो क्रिया का रूप है वो कर्म के अनुसार प्रयोग हुआ है, ना कि कर्ता के अनुसार। दूसरे उदाहरण में मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, यहाँ पर जो क्रिया का रूप है पढ़ी जा रही है यह रामायण के अनुसार प्रयोग हुआ है, यानी कर्म के अनुसार प्रयोग हुआ है, ना कि कर्ता के अनुसार। यहाँ पर कर्ता क्या है? मेरे, तो मेरे यहाँ पर क्या है? कर्ता है, लेकिन यहाँ पर जो क्रिया है वो कर्म यानी रामायण के अनुसार प्रयोग हुई है। उसी प्रकार तीसरे उदाहरण में वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई, यहाँ पर जो क्रिया है पढ़ी गई वह पुस्तक यानी कर्म के अनुसार प्रयोग हो रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्मवाच्य में क्रिया का रूप, लिंग, वचन, पुरुष सभी वाक्य के कर्म के अनुसार निर्धारित होते हैं और इसमें कर्म की प्रधानता होती है। अगर बात की जाए भाववाच्य की, तो भाववाच्य में क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष सभी भाव के अनुसार निर्धारित होते हैं और उसमें मुख्य रूप से क्रिया एकवचन पुल्लिंग
व अन्य पुरुष में होती है। यहाँ पर ना तो कर्म की प्रधानता होती है ना कर्ता की, यहाँ पर भाव की प्रधानता होती है और उसी के अनुसार क्रिया का रूप निर्धारित होता है। और यहाँ पर जो क्रिया का रूप होगा वो सामान्यतः एकवचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होगा। यानी क्रिया एकवचन में होगी, पुल्लिंग में होगी और अन्य पुरुष में होगी। सामान्यतः भाववाच्य का प्रयोग विवशता, असमर्थता व्यक्त करने के लिए किया जाता है और भाववाच्य में प्राय अकर्मक क्रिया प्रयोग होती है। तो आपने देखा कि भाववाच्य में कैसी क्रिया प्रयोग होगी? अकर्मक क्रिया, जबकि कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया प्रयोग होती है और कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया प्रयोग हो सकती है। तो आपने देखा कि कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया प्रयोग होती है। भाववाच्य में जो क्रिया का रूप होगा वो सदैव एकवचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होगा। अगर भाववाच्य में नहीं का प्रयोग न हो तो जो कर्ता होगा वो सामान्य होगा। सामान्य का मतलब वहां पर कर्ता नहीं दिया होगा। जैसे अब चला जाए, चलो ऊपर सोया जाए। तो भाववाच्य में क्रिया के साथ जाए, जाता है, गया, गए आदि आदि जुड़ा होता है। जैसे सोया जाए, सोया जाता है, गाया जाए, गाया जाता है, लिखा गया, लिखा गए। तो उसमें क्रिया के साथ गए, गया, जाता है, जाते हैं आदि शब्द जुड़े होते हैं क्रिया के साथ। और ये सामान्यतः असमर्थता या विवशता दर्शाते हैं। जैसे मोहन से टहला भी नहीं जाता, यहाँ पर विवशता दर्शाई जा रही है और यहाँ पर एक भावनाएं छिपी हुई है। मुझसे उठा नहीं जाता, तो यहाँ पर भी भाववाच्य है। ये दोनों उदाहरण भाववाच्य के हैं। तो भाववाच्य में सामान्यतः भाव व्यक्त होता है और यहाँ पर विवशता या असमर्थता दर्शाई जाती है। अब देख लेते हैं कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या अंतर होता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कर्मवाच्य में जो क्रिया होगी वो हमेशा सकर्मक होगी, जबकि भाववाच्य में जो क्रिया होगी वो हमेशा अकर्मक क्रिया होगी। अब देख लेते हैं वाच्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो आपको जैसे पहले ही अभी मैंने आपको बताया कि कृतवाच्य में दोनों प्रकार की क्रिया हो सकती है, सकर्मक और अकर्मक। वहीं पर कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होगी, भाववाच्य में जो क्रिया होगी वो हमेशा अकर्मक होगी और क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एकवचन और अन्य पुरुष में होगी। कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता के बाद से या द्वारा जुड़ा होता है। जैसे राम के द्वारा, राम से, श्याम के द्वारा, श्याम से आदि शब्द। वहीं पर कर्तवाच्य में कर्ता के बाद या तो कोई प्रसर्ग या चिन्ह नहीं जुड़ा होगा या फिर ने शब्द जुड़ा होगा। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम के बाद ने जुड़ा हुआ है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है राम रावण को मारता है, तो यहाँ पर राम के बाद कोई प्रसर्ग या चिन्ह नहीं जुड़ा हुआ है। तो कृतवाच्य में कर्ता के बाद या तो ने जुड़ा होगा या फिर कोई भी चिन्ह नहीं जुड़ा होगा, कारक चिन्ह। वहीं पर कर्मवाच्य और भाववाच्य में से या द्वारा परसर्ग जुड़ा होगा। तो कारक चिन्ह कौन सा जुड़ा होगा? भाववाच्य या कर्मवाच्य में से या द्वारा। अब देख लेते हैं एक वाच्य से दूसरे वाच्य में बदलने के लिए कुछ नियम। तो जब हम कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं तो उसके लिए यहाँ पर कुछ बिंदु दिए हुए हैं जिसको हमें ध्यान रखना होगा। तो किसी भी कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए हम जो कर्म होगा उससे सभी कारक चिन्ह हटा देते हैं।
और कर्ता के साथ से या द्वारा जोड़ देते हैं। उसी के साथ साथ हम हमेशा जो क्रिया का रूप है वो कर्म के अनुसार प्रयोग करते हैं, ना कि कर्ता के अनुसार। अब बात करेंगे अगर हमें कर्मवाच्य को कृतवाच्य में बदलना हो तो उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा हमें। इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह जोड़ते हैं या कर्ता को प्रधानता प्रदान करते हैं, और हमेशा भूतकाल की सकर्मक क्रिया होने पर वचन के अनुसार क्रिया को रखते हैं। यानी हमेशा जब हमें कर्मवाच्य को कर्तवाच्य में बदलना होगा तो कर्ता के अनुसार ही क्रिया का रूप प्रयोग करते हैं। क्रिया का रूप हमेशा और उसका वचन लिंग सभी कर्ता के अनुसार प्रयोग करेंगे, ना कि कर्म के अनुसार। अगर हमें कृतवाच्य को भाववाच्य में बदलना हो तो उसके लिए कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे कि भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है और भाववाच्य में कर्ता के साथ के या से द्वारा जोड़ देते हैं। वहीं पर क्रिया के साथ जाता, जाते, गया, गए आदि शब्द जोड़ देते हैं। जैसे उससे नहाया नहीं जाता, उसे खाया नहीं जाता, उससे लिखा नहीं गया। तो भाववाच्य में हम क्रिया के साथ जाता, जाते, गया, गए आदि शब्द जोड़ देते हैं और कर्ता के साथ से या द्वारा शब्द जोड़ देते हैं। और भाववाच्य में हमेशा जो क्रिया होगी वो आक्रामक होगी और हमेशा क्रिया का रूप एकवचन पुल्लिंग में होगा। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर एक तरफ कृतवाच्य और दूसरी तरफ उसका कर्मवाच्य रूप दिया हुआ है। जैसे कोई वाक्य है कृतवाच्य में, लड़कियां बाजार जा रही है, तो इसका कर्मवाच्य में अगर रूपांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है। मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है। या फिर ये हो सकता है कि रामायण मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है। ममता ने रामायण पढ़ी, तो इसका कर्मवाच्य हो जाएगा ममता से रामायण पढ़ी गई, ये ममता के द्वारा रामायण पढ़ी गई। लता गाना गाएगी, लता से गाना गाया जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो काल कर्म कृतवाच्य में है वही काल कर्मवाच्य में होना चाहिए। अगर ये वर्तमान में है तो ये भी वर्तमान में होना चाहिए। अगर कृतवाच्य भूतकाल में है तो कर्मवाच्य भी भूतकाल में ही होना चाहिए, और अगर भविष्यकाल में है तो भविष्यकाल में ही होना चाहिए। धर्मवीर वेद पढ़ेगा, धर्मवीर से वेद पढ़ा जाएगा या धर्मवीर द्वारा वेद पढ़ा जाएगा। तुम फूल तोड़ोगे, तुमसे फूल तोड़े जाएंगे। नौकर चाय लाएगा, नौकर द्वारा चाय लाई जाएगी। तो कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए कर्ता के साथ से या द्वारा जोड़ा जाता है और काल में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो कृतवाच्य में काल है वही कर्मवाच्य में रहता है। और उसमें कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का रूप कर्म के अनुसार चलता है। जैसे मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, तो यहाँ पर जो क्रिया है पढ़ी जा रही है वो कर्म यानी रामायण के अनुसार निर्धारित हुई है। तो इन सभी एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं कि कर्मवाच्य में क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्म के अनुसार निर्धारित होता है। अब देखते हैं कर्मवाच्य को कृतवाच्य में बदलने के कुछ उदाहरण। तो यहाँ पर एक तरफ कर्मवाच्य में वाक्य दिए हुए है, दूसरी तरफ कृतवाच्य। बच्चे से कहानी सुनाई जाएगी, तो इसका कृतवाच्य हो जाएगा बच्चा कहानी सुनाएगा। माँ द्वारा मिठाई बनाई जाती है, तो इसका कृतवाच्य हो जाएगा माँ मिठाई बनाती है।
रोहन से मूर्ति बनाई जाती है या रोहन द्वारा मूर्ति बनाई जाती है, इसका कृतवाच्य हो जाएगा रोहन मूर्ति बनाता है। निकिता द्वारा भोजन बनाया गया, निकिता ने भोजन बनाया। गरीबों में जूते बांटे गए, इसका कृतवाच्य हो जाएगा गरीबों में जूते बांटे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कृतवाच्य में जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार निर्धारित होती है। जो क्रिया का रूप, लिंग, वचन, पुरुष, ये सभी कर्ता के अनुसार चलते हैं, जबकि कर्मवाच्य में क्रिया का लिंग, वचन, रूप ये सभी कर्म के अनुसार चलते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे, बच्चा कहानी सुनाएगा, यहाँ पर जो क्रिया है सुनाएगा वो बच्चे के अनुसार प्रयोग हुई है। और वहीं पर क्रमवाच्य में अगर देखें, बच्चे से कहानी सुनाई जाएगी, तो यहाँ पर जो सुनाई जाएगी क्रिया है वो कहानी के अनुसार प्रयोग हुई है, ना कि बच्चे के अनुसार। अब देख लेते हैं कि कृतवाच्य को भाववाच्य में कैसे बदलते हैं, उसके कुछ उदाहरण। राम तेज दौड़ता है, राम से तेज दौड़ा जाता है। मैं सर्दियों में नहीं नहाता, मुझसे सर्दियों में नहीं नहाया जाता। आशा नहीं हंसती, आशा से नहीं हंसा जाता। बच्चा खूब सोया, बच्चे से खूब सोया जाता है। रमा नहीं पढ़ती, रमा से पढ़ा नहीं जाता। मैं हंसती हूँ, मुझसे हंसा जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया रहेगी, यानी ऐसी क्रिया रहेगी जिसका प्रभाव कर्म पर न पड़कर केवल कर्ता पर पड़ता है। और भाववाच्य में हमेशा क्रिया के साथ जाता, जाते, गया आदि शब्द जुड़े होंगे। जैसे नहाया नहीं जाता, नहाया जाता, सोया गया, सोया जाता, ऐसे शब्द आएंगे हमेशा, यानी ये भाव को व्यक्त करते हैं। अब देख लेते हैं कि भाववाच्य को कृतवाच्य में कैसे बदलते हैं। बच्चे से खूब खिलखिलाया गया, तो इसका कृतवाच्य हो जाएगा बच्चा खूब खिलखिलाया। हमसे रहा नहीं गया, तो इसका कृतवाच्य हो जाएगा हम रह नहीं पाए। हनी से हंसा जाता है, तो इसका कृतवाच्य हो जाएगा हनी हंसता है। उससे रोया भी नहीं जा सका, तो इसका कृतवाच्य हो जाएगा वह रो भी नहीं सका। सरिता से घर में सोया जाता है, तो इसका कृतवाच्य हो जाएगा सरिता घर में सोती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, भाववाच्य में क्रिया के साथ गया, गए, जाता, जाते आदि शब्द जुड़े होंगे और इसमें अकर्मक क्रिया प्रयोग होगी। वहीं पर कृतवाच्य में क्रिया जो प्रयोग होगी वो कर्ता के अनुसार प्रयोग होगी और उसका लिंग, वचन, पुरुष ये सभी कर्ता के अनुसार निर्धारित होंगी। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह तैराक तेज तैरता है, उसका भावाच्य हो जाएगा इस तैराक द्वारा तेज तैरा जाता है। घायल व्यक्ति उठ नहीं सका, घायल व्यक्ति से उठा नहीं जाता। मैं प्रतिदिन नहाता हूँ, मेरे द्वारा प्रतिदिन नहाया जाता है। चलो घूमने चलते हैं, चलो घूमने चला जाए। बच्चे शांत नहीं बैठ सकते, बच्चे द्वारा शांत नहीं बैठा जाता। विनय जोर जोर से हंस रहा है, विनय द्वारा जोर जोर से हंसा जा रहा है। नाविक नदी में तैर रहा था, नाविक द्वारा नदी में तैरा गया। दुखियारी हंस भी नहीं सकी, दुखियारी से हंसा भी न गया। रात भर कैसे जाएगी, रात भर कैसे जागा जाएगा। तो भावाच्य में हमेशा क्या होता है, क्रिया के साथ जाया, जाए, जाता, गया, गए, गई आदि शब्द जुड़े होते हैं और इसमें हमेशा क्रिया अकर्मक रहेगी। आई थिंक आपको वाच्य से संबंधित ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़
हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।